अगर आपको शॉर्ट में बहुत तगड़ी लर्निंग्स पसंद हैं then you are at the perfect spot. Subscribe to this channel and also press the bell icon for instant podcast updates. क्रिमेशन के टाइम पे हम लोग एक सवाल बड़े टाइम से है कि क्रिमेशन के टाइम पे घड़े से पानी डाला जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? 2-3 सवाल है क्रिमेशन से रिलेटेड, मतलब जो अंतिम संस्कार होता है उससे रिलेटेड। घड़े से पानी नहीं डाला जाता आशुतोष, और जितना हम लोग परहेज करते हैं ना मृत्यु के बारे में बात करने का, उसको हमको बात करनी चाहिए ताकि ना वो हमारे आसपास वो चीज़ नॉर्मलाइज्ड हो। जैसे मेरे घर में मैंने हमेशा देखा है, एक आपने ज़्यादातर घरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जैसे कोई बोलता है ना कि अगर मैं मर गया तो एक हीरोइन आएगी और मुंह पे हाथ रख देगी, है ना, ये बात पूरी मत करो, है ना। घरों में भी ये होता है कि जैसे आप कोई घर में मरने की बात करता है ना, तो आप छोटा है तो डांट देते हो कि ऐसे नहीं बोलते, है ना, या आप बड़ों को भी बोलते हैं कि ये सब बात मत कीजिए। मेरे घर में ऐसा नहीं है। मेरे पिता मुझको आज से 5-6 साल पहले बता चुके हैं। हम कहीं ट्रिप पे थे, मेरा छोटा भाई, मैं, हम दोनों गाड़ी में बैठे थे, मेरी माँ बैठी थी, तब मेरे फादर ने मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि बेटा जब मेरी मृत्यु होगी ना तो ये ऐसे ऐसे कर देना यार। तो जब वो ये कह रहे थे ना, तो हम में से कोई ये नहीं कह रहा था कि डैड ऐसा मत बोलिए यार, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, है ना। तो हमारे घर में मृत्यु को बहुत सहजता से लिया जाता है, क्योंकि मालूम है कि सबको जाना है। फैक्ट, वो 7 चिरंजीवी में से एक अक्षत गुप्ता तो नहीं है ना, तो जाना सब ने। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या होता है कि जब मृत्यु शैया पे आपको, मतलब अर्थी पे आपको लिटा दिया जाता है, अर्थी पे भी नहीं, वो जो पूरा लकड़ी का वो बना देते हैं जिसपे आपको फाइनली दाह संस्कार होना है, तो उसके आसपास आपके परिजन या आपका बेटा या जिसको भी वो मौका और सौभाग्य मिले, वो अब एक घड़ा अपने कंधे पे रखता है। हाँ। और उस पर जो पंडित जी होते हैं वो एक छोटा सा छेद कर देते हैं। हाँ। और फिर वो गोल 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 घूमता है और पानी उसमें से बूंद 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 करके गिरता रहता है ना। ये मेटाफोरिक लर्निंग है उन सारे लोगों के लिए जो उस मृत्युशैया के आसपास खड़े हुए हैं, कि जीवन हर पल ऐसे ही आपके हाथ से खिसकता जा, धीरे धीरे निकलता चला जा। तो वो जो मटका है वो वक्त है, वो जिंदगी है, जो हर पल, अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं इस पल, और जिस पल लोग बैठ के सुन रहे हैं, आपके हाथ से एक पल आपके हाथ से निकल रहा है लगातार। वो बूंद बूंद करके आपके जीवन का घड़ा खाली हो रहा है। पहला और मेटाफोरिक रीज़न ये है। लॉजिकल रीज़न ये है आशुतोष कि पहले क्या होता था कि हर गांव में ऐसे शमशान नहीं बने होते थे, है ना। और अब थोड़ा ये सब ज़्यादा हो गया है कि एक डेडिकेटेड स्पेस है। पहले डेडिकेटेड स्पेसेस कम होते थे। तो गांव में क्या होता था कि जो मेरा खेत है ना, या मैं जीवन भर किसी के लिए काम किया हूँ जिस खेत में, वहीं पे मेरा वो करके पंडित जी को बुला के अंतिम संस्कार, हमारा अंतिम संस्कार कहीं भी हो सकता, ठीक है। तो खेत में जब अंतिम संस्कार किया जाता था तो चारों तरफ पानी इसलिए भी डाल दिया जाता था कि जब इस शरीर में आग लगे तो वो खेत में ना फैले। तो आसपास जब आप पानी डाल के मिट्टी को गीला कर देते हैं तो उसमें नमी आ जाती है, तो फिर जो पानी है वो इस अग्नि को शांत कंटेन कर देगी कि जो करना है भाई इसके अंदर करो, इसके बाहर मत जाओ। तो आपका गलती से खेत, क्योंकि कई घंटे जलता है शरीर, सही बात है ना, और बहुत बड़ी बड़ी लपटें उठती हैं क्योंकि इतना सारा लकड़ी होती है, तो उससे आगे के खेत में आग ना लग जाए या ये आग चारों तरफ फैल ना जाए, इसके लिए भी फिर पानी गिरा के और आखिरी में घड़ा, तो जो घड़ा गिरा के फोड़ दिया जाता है अंत में, वो ये इसी का वो है कि खाली हुआ, मतलब समय के घड़े से जीवन रिश्ता गया और फाइनली खाली हुआ, तो फिर आप घड़ा गिरा देते कि इसका वक्त पुर गया। सफ़ेद क्यों पहनते हैं हम लोगों के, मतलब अमूमन पहनते ही हैं। हम लोगों के कल्चर में हमेशा अंतिम संस्कार पे जो लोग जाते हैं वो सफ़ेद पहनते हैं। क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि हर रंग, जो आज जैसे मैं हरा पहना हूँ, आप नीला पहने ना, तो हर रंग कुछ रंग को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब अब्जॉर्ब कर सकता है। करेक्ट है। लेकिन सफ़ेद एक ऐसा रंग है जो कोई चीज़ अब्जॉर्ब नहीं करता, और काला एक ऐसा रंग है जो सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है ना। सही बात तो है। अब्जॉर्प्शन सिर्फ एक रंग में दूसरा रंग नहीं होता है। अब्जॉर्प्शन, जैसे हम बोलते हैं ना कि गर्मी में काला नहीं पहनना चाहिए,
हीट को अपने पास तो गर्मी में काला इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ रंग को नहीं, वो धूप को भी अब्जॉर्ब करता है। करेक्ट है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। तो जो एनर्जीज होती हैं, आप जो वेशभूषा पहने हैं, आपका रंग अपने तासीर की एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करके अब्जॉर्ब करता है। तो जब आप शमशान जैसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, एनर्जी वहाँ की नेगेटिव होती है, क्योंकि कोई जा रहा है या चला गया है तो उसको लेने भी कोई आए हैं। आसपास वाले जो यमराज काले कलर में दिखते हैं क्या जी, कि वो अट्रैक्ट करते हैं, आजा चल। भैंस में भी आते हैं, वो भी काली होती है। करेक्ट। तो प्लस वहाँ पे सब लोग रोते रहते हैं, तो वहाँ का माहौल जो रहता है बहुत बोझिल रहता है, सब उदास होते हैं। तो उस पूरी जगह का जो एनर्जी होता है वो बहुत नकारात्मक, मैं नेगेटिव और डार्क नहीं बोलूँगा, नकारात्मक होता है, उदासीन हो सा माहौल होता है ना। तो आप कभी ये नहीं चाहते हैं कि जब आप यहाँ से निकल के लौटें अपने घर तो आप यहाँ की कोई भी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ले जाएं। तो सफ़ेद वो रंग है जो कोई चीज़ अब्जॉर्ब नहीं करता है, और काला वो रंग है जो सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम लोग अमूमन अब तो लोग इजी ले लेते हैं, लेकिन इसीलिए ऐसी किसी भी जगह पे कोई और रंग पहन के नहीं जाना चाहिए, सफ़ेद पहन के जाना चाहिए। मज़ा आया ना कुछ नया सीख के? देन वाई डोंट यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। उनको भी सीखने का मौका दो, उनको भी नई चीज़ें सिखाओ जैसे आपने अभी सीखा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इंस्टेंट पॉडकास्ट अपडेट्स।